अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ट्रुथ डिजिटल। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, जुर्म ने अपना अंदाज बदल लिया है। नए तरीके वारदात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जदीद दौर में डिजिटल नेटवर्किंग का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इस जुर्म को रोकने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना रिवायती अंदाज आज भी अपनाया हुआ है। क्या इस रिवायती तफ्तीश के अंदाज से जुर्म को रोका जा सकेगा? आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मंशियात का मुनज़्ज़म कारोबार, डिजिटल दौर की तारीख हकीकत। मंशियात फरोशी का कारोबार महज सिर्फ गलियों में होने वाला जुर्म नहीं रहा। अब मंशियात का कारोबार मोबाइल फोन, खुफिया ऐप्स, डिजिटल नेटवर्क्स के जरिए पूरी दुनिया में फैल चुका है। एक ऐसी खामोश जंग जो नौजवान नस्ल, मईशत, माशरों को अंदर से खोखला कर रही है। कभी मंशियात की खरीदो फरोख्त खुफिया ठिकानों तक महदूद थी, मगर अब ये कारोबार डिजिटल दुनिया में मुंतकिल हो चुका है। सोशल मीडिया, खुफिया चैट्स ग्रुप्स, जाली ऑनलाइन शनाख्तें और क्रिप्टो करेंसी ने मुजरिम नेटवर्क्स को नई ताकत दे दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नौजवान सबसे आसान हदफ बन चुके हैं। बाज़ गिरोह मौसीकी, फैशन, जल्दी शोहरत के ख्वाब दिखाकर नौजवानों को खतरनाक रास्तों की तरफ धकेलते हैं। ड्रामाई किरदार जब नौजवान जहनी दबाव का शिकार हो, बेरोजगारी या समाजी तन्हाई का शिकार हो, तो वो ऑनलाइन असरात से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। यही कमज़ोरी मुजरिम नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। जदीद मुजरिम नेटवर्क सिर्फ एक शहर या मुल्क तक महदूद नहीं, इनके राब्ते मुख्तलिफ ममालिक, खुफिया सर्विसेज और डिजिटल मालियाती निज़ाम से जुड़े होते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये एक मुसलसल चैलेंज बन चुका है। मंशियात सिर्फ एक फर्द को मुतासिर नहीं कर रहा, ये पूरे खानदान, मईशत, समाज सबको नुकसान पहुंचा रही है। जराइम, जहनी बीमारी, बेरोजगारी और तशद्दुद में इजाफा इसके खतरनाक नताइज हैं। दुनिया भर में साइबर क्राइम यूनिट्स और इंसदाद मंशियात इदारे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इन नेटवर्क्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुजरिम गिरोह भी हर दौर में एक नया तरीका अपना लेते हैं। आगाही, तालीम और मजबूत समाजी रवाबित ही इस खतरनाक रुझान के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि मुस्तकबिल महफूज होगा तो माशरा महफूज होगा। नाजरीन, अनमोल उर्फ पिंकी, जिसने जुर्म के वारदात के अंदाज को एक नया रंग दे दिया है और बहुत बड़ा नेटवर्क कराची से लेकर खैबर तक वो चला रही थी, और ये सब कुछ हो रहा था कानून के शिकंजे के नीचे। लेकिन कानून बेबस था। क्यों? सवाल ये भी उभर रहे हैं क्योंकि कानून के पास शवाहिद की कमी थी। मालूम तो सब कुछ था, इसीलिए अगर आप गौर करें सिंध के वजीर शजील इनाम मेमन क्या कहते हैं कि जब उनके पास इंसदाद मंशियात का पोर्टफोलियो था तो उन्हें ये इस बात का इल्म हो चुका था कि खातून यानी कि यही पिंकी रानी साहिबा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रही हैं, लेकिन शवाहिद नाकाफ़ी होने की वजह से वो इन पर हाथ नहीं डाल सके। इसलिए क्योंकि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे आज भी रिवायती तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ जुर्म ने एक नया अंदाज अपना लिया है। डिजिटल दौर है, AI का ज़माना है, जुर्म भी अब मॉडर्न हो रहा है। कानून के पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे, इसलिए हमेशा अनमोल और पिंकी कानून के लिए भी बड़ी अनमोल रही। लेकिन पकड़ हो ही जाती है जुर्म जितना भी स्मार्ट हो जाए। अगर कानून ये फैसला कर ले कि जुर्म को रोकना है, तो फिर वो जुर्म को रोक कर ही दम लेते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। इतने समझदार हो गए, फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का।
फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। इस बार हुआ ये कि पिंकी साहिबा के हाथों जो मुतासरीन थे उनमें अशराफिया के बच्चे शामिल थे। जब अशराफिया के घर में सफ़े मातम बिछा तो तब जाके उन्हें होश आया कि ये क्या जुल्म हो रहा है, और बिलाखिर कानून को हरकत में आना ही पड़ा और कानून ने पिंकी साहिबा को अपनी हिरासत में ले लिया। इस वक्त पिंकी साहिबा कानून की हिरासत में हैं और बड़े बड़े इंकिशाफात हो रहे हैं, और इस मुनज़्ज़म गिरोह के पीछे बड़े बड़े हाथ नज़र आ रहे हैं। फिल वक्त ये बड़े हाथ बगल के बीच में हैं, लेकिन वक्त बतलाएगा कि ये लंबे हाथ किन के हैं। आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की कि इस पूरे नेटवर्क का जो जदीद अंदाज़ है वो आपके सामने रखें। इस जदीद अंदाज के ज़रिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। जब आप अरबों रुपए कमाते हैं तो फिर इन अरबों रुपयों में हर एक का हिस्सा भी शायद पहुंचता होगा। इसलिए ये खबरें भी ज़बान ज़द आम हैं कि पिंकी के पीछे एक बड़ा मुनज़्ज़म बासर नेटवर्क शेल्टर की तरह खड़ा था। इस शेल्टर की वजह से उसमें ये कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा होगा, जो पुलिस के हिरासत में भी, अदालत में पेशी के दौरान भी, मीडिया के कैमरों के सामने भी जो उसका एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड एक्चुअली उसकी अक्कासी नहीं कर रहा है, बल्कि ये एटीट्यूड बता रहा है कि हमारा निज़ाम अंदर से कितना खोखला है, और ये निज़ाम कोड़ियों के भाव भी बिकता है और सोने के भाव भी बिकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह निगहबान। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।